आई बंधु के घर गई, हम लोग जाके देखते हैं। हाँ तुम जाओ, तब तक हम उन्हें यहाँ आसपास ढूंढेंगे। चलो। मंजू, तुमने आज फिर बाहर से खाना मंगवाया? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि बाहर का खाना कितना महंगा है, उसके बाद भी तुम यहाँ से मंगवा रही हो। हाँ, जानती हूँ मैं कि बाहर का खाना महंगा होता है, तो क्या करूँ? मैं भी ऑफिस में काम करती हूँ, ओवर टाइम करके आती हूँ दिन भर। अरे थक जाती हूँ, हिम्मत नहीं होती है इतनी कि किचन में आकर खाना बनाओ फिर। और हम दोनों दिन रात इतनी मेहनत क्यों करते हैं? इसीलिए ना कि अपने हिसाब से जिंदगी जी सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रोज रोज बाहर से खाना मंगवाओ। मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें आज ऑफिस में किसी ने पार्टी नहीं दी। तुम्हें शराब पीने का शौक आया था, इसलिए तुम बाहर जाकर शराब पीकर आए हो। हाँ, खुद पी कर आया हूँ मैं शराब, लेकिन मैं रोज रोज नहीं पीता। अगर तुम इसी तरह खर्चे करते रही तो सारी की सारी EMI कौन भरेगा? उसकी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों अच्छा खासा कमाते हैं, और आज नहीं तो कल तुम्हारा प्रमोशन हो ही जाएगा ना। खाना रखा हुआ है, जल्दी से खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। मुझे सुबह ऑफिस जल्दी जाना है, मैं सोने जा रही हूँ। आइए। बस अब एक शब्द भी आगे मत बोलना। क्यों आए तुम यहाँ? हाँ? हमारा और हमारे गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए? एक सेकंड तू चुप कर। ये सब तेरी वजह से हुआ है। अब प्लीज मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ। क्या हुआ? सविता दी नहीं मिली? आपको पता नहीं आई कहाँ चली गई उनकी माँ। आई आई तू यहाँ? भाई हम तुझे कहाँ नहीं ढूंढ के आ रहे। ये तो मेरी बात तो सुन। देख, अंदर जो भी हुआ ना, मुझे पता है कि तुझे बुरा लगा होगा, लेकिन उसके पीछे कोई कारण है। वो कारण तो सुन ले एक बार। देख, मुझे पता है कि तुझे विश्वास नहीं होगा, लेकिन आई अर्चना को पता चला कि जिस कंपनी में अजीत पैसे डालने वाला है वो कंपनी ही फ्रॉड है। आई तो अर्चना को शक हुआ कि कहीं वो पैसे अपने अय्याशी के लिए तो नहीं मांग रहा। ये बात करने गई भी थी उसके घर, और वहां जाके उसने रसिका ताई और अजीत के बातें सुनी। आई और यकीन हो गया आई कि वो सिर्फ अय्याशी के लिए पैसे मांग रहा था। आई देखिए, मैं वंदिता को एक फ्लैट खरीद के दे सकता हूँ, मुझे तो बल्कि खुशी हो, लेकिन आई कल को अगर अजीत वो फ्लैट बेच दे, अपने नाम पे रख ले और वो पैसे से अय्याशी करे तो मैडम, मुझे तो आई की फिक्र हो रही। पता नहीं उन्हें हमारी बात पर यकीन हुआ भी होगा या नहीं। जहां तक मैं आई को समझती हूँ, आई का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। माना मैं बोल रही हूँ, सॉरी मैंने बहुत रात को तुझे फोन किया, लेकिन काम भी वैसा ही अर्जेंट है। एक शख्स का नंबर चाहिए। क्या करती है, कहाँ रहती है, मुझे कुछ पता नहीं। तू जल्द से जल्द उसका नंबर मुझे ढूंढ के ले। उसका नाम है तुम सामान पैक कर लो, फिर चलते हैं। क्यों क्या मतलब है? मैं एयरपोर्ट से यहाँ पर सीधा तुम्हें लेने आया हूँ ताकि हम साथ में घर जा सकें। चलो। लेकिन मैं तो वर्षी, सतीश बिल्कुल सही कह रहा है। उसे भी तो घर जाकर आराम करना होगा। ला, इसे मुझे दे दो। आई आज आई तुम सामान पैक कर दो, जाओ जा। हेलो, सविता बोल रही हूँ। हाँ सविता ताई बोलिए। मैंने जो नंबर ढूंढने को बोला था वो मिल गया क्या? हाँ सविता ताई, लेकिन अब वो नंबर उसके पास नहीं है, कोई और इस्तेमाल कर रहा है। मैं नया नंबर ढूंढ रही हूँ। जल्दी से ढूंढना, बहुत जरूरी काम है। ठीक है सविता ताई, ओके। लंच के लिए घर जा रही थी क्या? नहीं, इतना टाइम कहाँ मिलता है हम लोगों को। मैं तो यही पास में जो रेस्टोरेंट है ना, वहीं जा रही थी। पहले तो तू जब भी टाइम मिलता था घर जाती थी लंच के लिए। क्या हो गया? कोई नोक-झोंक तो नहीं हुई विनोद से? अरे नहीं रे, काहे की नोक-झोंक, बस छोटी मोटी नोक-झोंक। अरे जो हर पति पत्नी में होती है। सो तो है,
और आजकल के हालातों में तो विनोद फ्रस्ट्रेट तो होगा ना। अब किसी की नौकरी चली जाए तो फ्रस्ट्रेट होना तो स्वाभाविक है ना। तुम दोनों को तो आजकल गुजारा करने में। एक मिनट। ये क्या बकवास करे तू? विनोद की जॉब को क्या हुआ है? जॉब को क्या हुआ? मतलब विनोद ने तुझे सच में कुछ नहीं बताया क्या? अरे जिस ऑफिस में वो काम करता है वहाँ के मैनेजमेंट ने कॉस्ट कटिंग की वजह से कुछ लोगों को जॉब से निकाल दिया है। फॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड का नाम तो उस लिस्ट में नहीं है, लेकिन विनोद ही लॉस्ट द जॉब। मानव, ये मैंने कुछ फ्लैट्स निकाल के रखे, जो आप एक बार देख लीजिए अगर आपको अच्छे लगे हो तो। मुझे कुछ फ्लैट्स बहुत अच्छे लगे। हाँ ठीक है ना, एक काम करता हूँ मैं, पेपर रात में मैं ऑफिस लेके जाता हूँ और जिन जिन लोगों को तुमने सिलेक्ट किया उन सबसे फोन पे बात कर लेता हूँ। अच्छा, अब खुद के लिए फ्लैट ढूंढ रही है? मेरी बेटी को तो अंगूठा दिखा दिया और अब ठीक है, कर ले अपनी मनमानी, लेकिन मैं तेरी ये मनमानी ज्यादा दिन चलने नहीं दूंगी। एक बार उसका नंबर मिल जाए, तुझे देखती हूँ